बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इमरान खान ने बिल आखिर वही किया जो उनको बड़ी देर पहले कर देना चाहिए था। और आप लोग याद रखें, मैं अपने पिछले इंटरव्यूज़ में भी, पिछले वीडियोज़ में भी कहता रहा हूँ कि 2014 का धरना एक पार्टी का, जिसको आप पाकिस्तान अवामी तहरीक कहते हैं, उनका किसी मकसद के लिए था। वो उनका मकसद अचीव हो गया और उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। उसके बाद कभी धरना नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस वक्त का धरना जो है, वो भी हम लोगों को लगता था कि यार अभी मुल्क जो है वो इस बेस पे नहीं है कि आप पूरे का पूरा जो है वो, जो खान साहब कहते थे कि निज़ाम को बदल दें। और निज़ाम को तो बदलने की ज़रूरत है, लेकिन जब आपके सारे जो है वो अदारे और सारे पहरेदार एक तरफ हों, तो फिर आप अकेले इतने स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हैं कि आप लोग जो हैं वो सारे निकल पड़े रोड पे और मुल्क को सारी 13 की 13 पार्टियां, सारे अदारे एक साइड पे हों और आप लोग जो है वो एक साइड पर होकर और मुल्क को बदल दें। मुल्क की तकदीर ऐसी नहीं बदली जाती। अब इस बात पे हम पर बड़ी तनकीद हुई। आप भी जो खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, उस पर भी मेरे कुछ शुबहात थे कि यार कल को कोई बंदा, खान साहब नो डाउट खान साहब बहुत मशहूर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी का लेवल वो है कि जहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता, लेकिन इतने बंदे तो कोई भी निकाल सकता है। अब फजलुर रहमान के पास 1.5 लाख का मदरसा रजिस्टर्ड है, उसके अदारे में जो काम करते हैं वो, उसके स्टूडेंट, ये सारे भी निकले हैं। जितने बंदे वो भी इकट्ठे, यानी इतने नहीं तो बंदे वो भी अच्छे इकट्ठे कर लेता है। तो कल को आपकी हुकूमत आ जाए, कोई बंदा लॉन्ग मार्च लेके 50, 60, 60 लाख बंदा भी लेके आप पे प्रेशर डालना शुरू कर दी, हुकूमत खत्म करो, तो यार ये एक गैर आइनी सा तरीका है। खान साहब के पास अगर आइनी तरीका पहले दिन से मौजूद है, तो मुझे नहीं समझ आई कि खान साहब के ऐसी कौन सी जो है वो पॉलिसी थी। लेकिन उनकी पॉलिसी जो हमें समझ आती है वो ये है कि खान साहब ने जब 26 अक्टूबर को जो इन्होंने कहा कि जी हम लोग जाएंगे उधर रावलपिंडी में जलसा करेंगे, तो उसके बाद जो है प्रेशर डालना एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर था। और मे भी ये प्रेशर की वजह ही हो कि उनको एक अच्छा जो है वो आर्मी चीफ मिल गया कि जो सियासत में बहुत ज़्यादा जिसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अगर खान साहब ईजी होकर बैठे रहते तो फिर इन्होंने वैसे ही आर्मी चीफ लाना था कि जैसा हमें छोड़ के गया है। तो इसलिए खान साहब की ये पॉलिसी हमें समझ में आती है कि उन्होंने जो जलसा वगैरह जो उधर किया, और उस पर भी अगर वो धरना दे देते तो वो भी फिर हमारी वही बात होती है कि यार धरना नहीं देना चाहिए। यानी कल को कोई भी बंदा इकट्ठा होकर हुकूमत पे प्रेशर डाल के तो हुकूमत को बदल दे, तो ये गैर आइनी तरीका है। मतलब गैर आइनी इसलिए है कि आप लोग कल को जाएं, कोई भी उठ के कह दे कि ये हुकूमत खत्म करें, आप लोगों का आइनी हक है, आप एहतियाज करें। एहतियाज होते हैं, बाहर के मुल्कों में भी होते हैं, और वो एहतियाज ये होते हैं कि यार मुझे इस हुकूमत से ये वाला जो इशू है ना, इस पे इख्तलाफ है, तो मैं अपना एहतियाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। वो हुकूमत उसको देख लेती है कि हाँ यार ये जो पार्टी है ना, ये इस जो हमने ये स्टेप लिया है, इस पे वो फॉलो नहीं कर रहे और इस स्टेप पे वो एग्री नहीं है, तो इसको जो है ना हम लोगों ने अब मैनेज करना है, किस तरीके से करना है। एहतियाज का सिर्फ मकसद ये होता है। अब जो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ वो ये कि इमरान खान ने पार्लिमानी तरीका इस्तेमाल किया और 23 दिसंबर 2022 को बिल आखिर असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ी असम्बली उनकी कौमी असम्बली होगी, जिसमें 155 के करीब उनके MNAs हैं। अब स्पीकर उनके एक्सेप्ट करता है नहीं करता वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट ना भी करे तो उसके अलावा आप पंजाब का देख लें, आपका 12 करोड़ का सूबा है, आपका मुल्क का सबसे बड़ी जो है उसमें असम्बली है, तो आपकी वो सारी की सारी असम्बली फारग होती है, जिसमें काफ लीग समेत तहरीक इंसाफ के कई MPs हैं, वो फारग हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी KP की असम्बली है, तो वहाँ का गवर्नर आपका अपना है, वो सारी असम्बली फारग हो जाएगी। आपकी GB फाटा सारी असम्बली आपकी फारग हो जाएगी। आपके जो MPs हैं उधर सिंध में वो दे देंगे, तो उसमें से भी एक अच्छा खासा डेंट पड़ेगा। बलोचिस्तान के जो MPs हैं वो अगर इस्तीफा दे देते हैं तो उसमें अच्छा खासा जो है वो डेंट पड़ेगा। तो इसका मकसद अब इमरान खान साहब को समझ आ गई है कि इमरान खान को लोग कहते थे ना कि ये इसको समझ नहीं है, ये सियासत इसको आती नहीं, तो ये आखिरी पत्ता है जो इमरान खान ने खेल दिया है। और अब प्रेशर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं, अब उनका प्रेशर डालना सिर्फ हुकूमत पे है। और हुकूमत पे इस तरीके से प्रेशर डाल दिया जाता है कि आप 70% मुल्क जो है, जब उसमें इलेक्शन की जरूरत होगी और आप चाहें भी तो यानी कि 7-8 माह के अंदर अंदर इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, आपको अल्टीमेटली यही होगा कि आपने पूरे मुल्क में करवा देने हैं। और अगर आप 70% करवाएं भी तो उसके बाद फिर आपने जब जुलाई में इलेक्शन करवाना है तो फिर आपको इलेक्शन करवाना पड़ेंगे, जनरल इलेक्शन जैसे बोलते हैं। तो इससे एक मुल्क का भी नुकसान होगा। ये अब ना सिर्फ मेरे जो मुताबिक है वो जिद चल रही है, सिर्फ अना चल रही है, अना की लड़ाई है कि जी हम लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाने, खान साहब कहते हैं इलेक्शन करवाएं, और खान साहब का ये आईनी हक है। मसलन अगर हम हर बंदा ये समझता है कि यार ये इंपोर्टेंट हुकूमत को ला के बैठाया गया है, तो अब आप डरते किसी से हैं? अगर आपकी जो
मैशत है या आपकी जो एक मुल्क है बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, तो फिर आवाम को फैसला करने देना। आप आए इस मैदान में दौड़ें, खान साहब भी दौड़ें, आप भी दौड़ें, जो आगे निकल गया जिसको आवाम ने वोट दे दिए वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और सारों को कबूल होगा। इस बात से भागने का क्या मकसद है, मुझे ये समझ नहीं आता। तो खान साहब ने बिलाखिर आईनी फैसला किया है, कानूनी फैसला है। अपनी असम्बली अगर तोड़ते हैं तो फिर रोशन इम्कान है कि मुल्क जो है वो आम इंतखाबात की तरफ जाएगा, और आम इंतखाबात का फैसला जो है वो सारों को पता ही है कि उसका फैसला क्या होने वाला है। मज़ीद दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।